वक्फ बिल संशोधन 2025। केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन बिल को लेकर पत्रकार वार्ता करने बीजेपी कार्यालय पहुंची काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष और मीरजापुर प्रभारी सरोज कुशवाहा ने कहा कि 5 संशोधन बिल में सरकार ने किया है। अभी तक वक्फ जिसे अपनी संपत्ति कह देता था वो उसकी ही जाती थी, पर अब यह नहीं होगा, उसे साक्ष्य के साथ सिद्ध करना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड ने अन्य सदस्यों के साथ 2 हिंदू सदस्य भी होंगे, 2 मुस्लिम महिलाएं भी होंगी। पहले जिस परिवार में पुरुष सदस्य नहीं होते थे वो संपत्ति वक्फ को चली जाती थी, अब महिलाओं का अधिकार होगा। पहलगाम हमले पर सरकार द्वारा कार्रवाई को लेकर पूछे गए प्रश्न पर कहा कि देश को युद्ध में नहीं झोंक सकते, सरकार उचित कदम उठा रही है। जिला बीजेपी कार्यालय के प्रेस सभागार में वक्फ बिल संशोधन 2025 के विषय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भाजपा काशी क्षेत्र व जिला प्रभारी श्रीमती सरोज कुशवाहा जी ने वक्फ बिल संशोधन 2025 पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि मोदी सरकार संसद में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को पारित किया। वर्तमान अधिनियम वक्फ प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने, मनमाने ढंग से संपत्ति अधिग्रहण को रोकने तथा धार्मिक स्वतंत्रता और समानता से संबंधित संवैधानिक चिंताओं को दूर करने के लिए बनाया गया है। यूपीए सरकार द्वारा पेश 2014 वक्फ संपत्ति बेदखली विधेयक ने कथित अतिक्रमणकारियों की निष्पक्ष सुनवाई के बिना वक्फ बोर्डों को असीमित शक्तियां प्रदान की गई थी। नया अधिनियम धारा 40 को हटाकर वक्फ बोर्डों की मनमानी शक्तियों को समाप्त करता है, जो उन्हें किसी भी संपत्ति को एकतरफा तरीके से वक्फ घोषित करने की अनुमति देता है। यह वक्फ पंजीकरण के लिए भूमि रिकॉर्ड में बदलाव करने से पहले समाचार पत्रों में 90 दिन की सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करना अनिवार्य करता है। आगे ये भी बताया कि वर्तमान अधिनियम सरकार को ऐसी सभी सरकारी संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने का अधिकार देता है जिन पर मूल अधिनियम से पहले या बाद में वक्फ के रूप में दावा किया गया था। यह अधिनियम राज्य सरकार को कलेक्टर से उच्च रैंक वाले एक अधिकारी, जिसे संबंधित अधिकारी कहा जाता है, को नियुक्त करने का अधिकार देता है, ताकि इन संपत्तियों का सर्वेक्षण करके यह निर्धारित किया जा सके कि वे सरकारी संपत्ति है या नहीं। सर्वेक्षण के दौरान ऐसी संपत्ति सरकार के पास निहित होगी। वक्फ आय से महिलाओं की स्थिति को सशक्त बनाता है, जिसमें विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के भरण पोषण को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। साथ ही ये सुनिश्चित करता है कि पारिवारिक वक्फ अलल औलाद का उपयोग महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों का हनन करने के लिए नहीं किया जा सके। यह अधिनियम देश भर की सभी वक्फ संपत्तियों के विवरण को एक साथ रखने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल और डेटाबेस बनाने का प्रस्ताव करता है, जिससे पारदर्शिता और निगरानी बेहतर हो सके। ये सभी नए वक्फ को मानकीकृत वक्फ दस्तावेजों के जरिए स्थापित करने का नियम बनाता है, ताकि पंजीकरण प्रक्रिया स्पष्ट और समान हो, एक एकीकृत राष्ट्रीय अभिलेख रहे और वक्फ प्रशासन में बेहतर जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। बाइट सरोज कुशवाहा, उपाध्यक्ष काशी क्षेत्र। वक्फ को लेके किसी की जा रही क्या है? वक्फ को लेके क्या है? वक्फ में हमारी पार्टी ने संशोधन किया है। मैडम सामने देखिए। हमारी सरकार ने संशोधन किया है, उसमें जो बदलाव लाए हैं उसी की चर्चा करने के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं। बहुत पीछे मैं नहीं जाना चाहूंगी। यहाँ सभी लोग, आप समाचार के लोग हैं, सब लोग जानते हैं कि वक्त की उसमें जहां वक्त अपना हाथ रख देता था कि यह संपत्ति मेरी है, वह संपत्ति उनकी हो जाती थी। अब वो उसमें काफी गरीब लोग भी होते थे, एक धार्मिक नियम उसके अनुसार था। लेकिन आज इन्हीं सब चीजों को लेकर संशोधन किया गया है। इसी संशोधन में है कि अब कोई भी संपत्ति केवल ये कह देने से कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, यह नहीं हो जाएगी। अगर वक्फ की संपत्ति है तो आप उसको साबित करिए, सबूत दीजिए और आम पोर्टल पे जारी कीजिए कि ये किसकी संपत्ति है, कहां से आई है, किन लोगों ने दिया है, इस पे आपको बताना पड़ेगा। अगर किसी ने उस पर याचिका दाखिल करना चाहता है तो 90 दिन के अंदर कोर्ट में भी वो दाखिल कर सकेंगे। ये है हमारे वक्फ की। इसमें पहले था कि उसमें सदस्य केवल एक समुदाय के लोग ही हुआ करते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। इस संशोधन में अब उसमें
अन्य सदस्यों के अलावा 2 सदस्य हिंदू के भी रहेंगे, 2 मुस्लिम महिलाएं भी रहेंगी उसके अंदर। पहले से मुस्लिम महिलाओं को हक नहीं मिलता था, गरीबों को नहीं मिलता था, वंचितों को नहीं मिलता था। अब ये सबके लिए है। जिन घरों में पुरुष नहीं हुआ करते थे उनकी संपत्ति वक्फ को चली जाती थी, आज ऐसा नहीं होगा। अब इस संशोधन के द्वारा अगर उसमें केवल महिला है तो महिला के नाम भी उस वक्फ संपत्ति का फायदा महिला को भी मिलना है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे नहीं मानती है तो क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट अभी लिया है देखने को ना, हमने कोई गलत काम तो किया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है ना, किसी ने किया नहीं, लंबित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं मानती तब क्या? हम संविधान के तहत है, संविधान के तहत ही काम कर रहे हैं ना। हम किसी का कुछ ले नहीं रहे हैं, बल्कि जिसको हक मिलता नहीं था उसके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ना। और किसी के लिए भी किसी भी देश का शासक अगर ऐसा करता है तो गलत तो नहीं कर रहा है ना। तो अगर जरूरतमंदों की जरूरत पूरी की जाए, वो इस देश के नागरिक है और कहीं वंचित है, ये तब की बात है जब स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले 2 तरह के लोग हुआ करते थे, एक अमीर एक गरीब। आज तो ऐसा नहीं है ना। जब हम कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास, हमें सबके हक की लड़ाई लड़नी है, तो अभी इस देश के नागरिक हैं, वो क्यों इस तरह से तकलीफ में रहेंगे? अभी आपने कहा कि शासक है, अगर शासक निर्णय लेते हैं तो क्या ये लोकतंत्र नहीं। आपने कहा शासक है, शासक अगर आप अगर जनता का के शासन के लिए ही चुन के भेजते हैं, आपके द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है और आपके लिए सुना है, आपने चुन के वहां भेजा है कि हमारे हितों की बात हो, हमारे हितों की बात हो। तो जिन लोगों ने वोट दिया है उनको, वो जिस काम के लिए भेजा है उस काम को ही तो कर रहे हैं वो। अच्छा, पहलगाम इतना चर्चा हुआ, पहलगाम पे क्या हुआ? इतनी चर्चा हुई, क्या आप चाहते हैं देश को युद्ध में झोंक दिया जाए? नहीं, पहलगाम युद्ध की बात नहीं है। हाँ। अभी तक जो न्याय की बात होती है, सरकार आपकी कहती थी एक सर कटेगा तो हम 10 सर काट कर लाएंगे। इंतजार करिए, सरकार ऐसा मैं नहीं जानती हूँ। मैं यहाँ आपको बैठी हुई है बताने के लिए कि हम सबका साथ सबका विकास की बात कर रही हूँ। लेकिन हाँ, अगर राष्ट्र हित की बात है कि राष्ट्र मेरा कहीं खतरे में है, उसकी सुरक्षा की बात होगी, तो वहाँ पे भी हमारे प्रधानमंत्री सही समय पे सही निर्णय लेते आए हैं, आगे भी लेंगे। क्या सुरक्षा की बात कर रही है आप? क्या सुरक्षा? 25-26 लोगों को मार दिया गया, कौन सी सुरक्षा थी वहाँ पे? अगर आप हम सबके बीच बैठे हैं और इसी में से कोई निकाल के गन चला दे, कोई मतलब तो है? एक सुरक्षा कर्मी नहीं, ऐसी बात नहीं है। मौजूद नहीं था। जहाँ की बात आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसकी तकलीफ दूसरे को नहीं होती है। वो वहाँ का स्विट्जरलैंड कहा जाता है जिस जगह पे ये कांड हुआ है। आप ये भूल कैसे रहे हैं? नहीं, आप पहलगाम की बातें बोल रहे हैं। एक लंबे समय से वहाँ आतंकवाद का जिस तरह का कोड बना हुआ था, एक लंबे समय से आज अगर हुआ है तो आपने शुरू कर दिया, लेकिन हम उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जब ये निश्चित बात है कि जब आदमी बहुत अच्छा होने लगता है, थोड़ा सा खुश होता है, उस खुश में आप 3-4 दिन पहले ही नहीं, उस घटना के बाद एक वहाँ कांग्रेस के सांसद कह रहे थे कि मैं कभी बाहर नहीं बैठता था और मैं 2-3 दिन पहले बाहर बैठा था, ये जान के तो सब लोग निश्चित, जब घटना तभी होती है जब निश्चिंत हो जाते हैं। सुरक्षा में कोई कहीं कमी नहीं थी।